हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगी कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वगैरह का सारा झंझट जो हमारी प्लाज्मा दीदी करती है वो होता क्या है। अब देखो बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज़ अपनी हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है। जैसे कि अगर हमने घर में धूप जलाई तो धूप हमने घर के एक कोने में जलाई, लेकिन कुछ देर बाद पूरे घर में खुशबू हो जाती है। ठीक है, इतना हुआ। अब ये जो मोस्टली होता है ये सॉलिड्स और गैसेस के केस में होता है। अब दूसरा प्रोसेस आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी यही होता है कि किसी भी चीज़ का हाई कंसनट्रेशन से अपनी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली ज़्यादातर ये किस में होता है, लिक्विड्स के केस में ही देखा जाता है ऑस्मोसिस। अब तुम लोग बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है और इसका सेल से लेना देना क्या है। सेल से लेना देना ये है कि डिफ्यूजन सेल के अंदर जो होता है, प्लाज्मा दीदी कराती है हमारी, तो वो क्या कराती है, सेल के अंदर ही होता है। मतलब सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ मूव करेगी। लेकिन जो ओस्मोसिस प्लाज्मा दीदी कराती है वो सेल के अंदर से किसी चीज़ को सेल के बाहर ले जाएगी या सेल के बाहर से किसी चीज़ को सेल के अंदर लेके आएगी। ठीक है। अब बेटा, जो ओस्मोसिस होता है उसके केस में हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। पहला आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब ये क्या होता है, एक हमारे पास सॉल्यूट होता है जो कि हमारा बेसिकली सॉलिड सामान होता है, जैसे मान लो नमक चीनी हो गया। दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट होता है जो हमारा लिक्विड सामान होता है, बेसिकली इसमें हम पानी लेते हैं। ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारा सल्यूशन बन जाता है। अब इस सल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो सेल है, वो जो हमारा सेल है उस सेल के अंदर अगर अंदर भी सॉल्वेंट मतलब पानी अंदर भी इतना ही है बाहर भी इतना ही है, तब तो कोई टेंशन नहीं, सेल मज़े में रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि सेल के अंदर जो है वो सॉल्वेंट कम है, ठीक है, और बाहर जो है वो सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। जैसे कि हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा, तो जो सॉल्वेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा, तो सेल हमारा फूल जाएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर जो पानी होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो कहाँ होगा, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा बेचारा हमारा सेल। तो ये हमने 3 केस पढ़े। मतलब याद रखना, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, अगर सेल में सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है तो सॉल्यूट कम होगा, एक चीज़ ज़्यादा है तो एक चीज़ कम होगी। इन 2 केस में ये होता है, और आइसोटोनिक में दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऑर्गेनिलीज के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, फॉलो कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन रुकना मत बेटा, लगे रहो। ठीक है।